देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात तो वॉक नहीं था मेरे लिए। एक बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं रैंप वॉक कर चुका हूँ उन बच्चों के साथ जिनको कैंसर है, और उनके लिए मैं अगर एक वॉक करता 2 मिनट की 1 सेकंड की खुशी भी दे सकूँ तो मेरे लिए प्राउड की बात है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या किसी चीज़ का प्लेटफॉर्म हो, बट आई एम शेयरिंग माई प्लेटफॉर्म विद दिस चिल्ड्रन, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं अपने आप को थैंक्स बोलूँगा मनोज जी, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे खास मित्र हैं। उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो मैंने एक सेकंड में बोल दिया, क्योंकि वो बहुत अटैच है ये
कैशन जो कैंसर पे बच्चे उनके साथ भी जीवन में ऐसी कुछ घटना घटी थी। अभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लाइफ है उनकी, बेटी उनकी उससे सर्वाइव करके निकल चुकी है। तो बहुत इमोशनली अटैच है। उन्होंने, मेरे खास मित्रों ने मुझे कहा, मैं यहाँ आया और मैंने देखा वाकई ये बच्चों के लिए एक वॉक उनके साथ करना रैंप पे करके। जब वॉक की बात होती है गणेश जी, तो उससे पहले कुछ नर्वस होते हैं या एक्साइटेड होते हैं? क्योंकि हमें पता है आपने पूरी इंडस्ट्री में आई थिंक हर किसी को नचाया है अपने गाने से, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म पर आने से पहले क्या फील करते हैं आप? नहीं देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, अभी बता पाऊँ, ये प्लेटफॉर्म रैंप वॉक जो है कर चुका हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कर चुका हूँ, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म पे इन बच्चों के साथ रैंप वॉक करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ जीवन में कुछ ऐसा छोटा सा काम किया है अच्छा, जो ये मैंने वॉक किया रहा है। एंड हम देख रहे हैं कि कुली नंबर 1 जो गाना आया है वो मतलब लोगों को बहुत पसंद किया जा रहा है, तो आप बताइए कि क्या फील करते हैं आप जब भी आप किसी गाने को कोरियोग्राफ करते हैं एंड लोग उसे बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं? सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ें के गाने आप कोई करते हैं या आप वरुण सारा काम जो देख रहे हैं? नहीं, मेरा अक्षय का लक्ष्मी का गाना था बम बम बोले, और उसके बीच में मैंने दौरान में एक फिल्म ख़त्म की, देहाती डिस्को, जो टाइगर ने ये किया था, पोस्टर लॉन्च किया था, वो अभी लखनऊ में ख़त्म की है, बहुत अच्छी बनी हुई है। तो उम्मीद है कि हम लोग 2021 में बहुत ही जल्दी जैसे थिएटर्स खुल जाएंगे हम आएंगे और उसको अच्छे से पेश करेंगे। डांसिंग फिल्म है, फर्स्ट इंडियन डांसिंग फिल्म है देहाती डिस्को। और कुली के तो गाने हैं, 25 साल पहले मैंने किया था गोरिया चुराना, अभी वरुण के साथ किया है। जुड़वा भी की थी, अभी जुड़वा भी की है। अभी मेरी फिर अक्षय के साथ सूर्यवंशी आनी बाकी है, भूज अजय देवगन से आने बाकी है। फिर उसके बाद अभी बच्चन पांडे की तैयारी चल रही है। उसके बाद फिर बेल बॉटम हम लोगों ने स्कॉटलैंड में ख़त्म की। बहुत सारी ऐसे फिल्में लाइनअप है। ये तो कोरियोग्राफी तो मेरा जान है, मेरी ज़िंदगी है, लेकिन उसके बीच में जो मैंने देहाती डिस्को की वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ा सा अगर कुछ देहाती डिस्को के बारे में अगर आप और बता सके, क्योंकि पोस्टर लॉन्च के मौके पर हमने देखा टाइगर जी एंड आप प्रेजेंट थे, तो शूटिंग आपका कहना है कि वो तो थिएटर में आएगी, वो थिएटर? यस, 100% हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि थिएटर में आए फिल्म, और बहुत जल्दी थिएटर खुल जाएगी, बड़ी बड़ी फिल्में लाइनअप। और ये फर्स्ट देहाती डिस्को डांसिंग ऐसी फिल्म है जहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि आप जो वेस्टर्न कल्चर बाहर का जो है, टॉकिंग पॉपिंग, वो बड़ा बड़ा जो डांस है वो करते हैं, उसको हम डिनाई नहीं करते। हम ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है और हम उसको झुक के नमन करते हैं, लेकिन हमारी हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी है, हम उस पर गर्व करते हैं। इसी पे पूरी लाइन है फिल्म की। तो पूरी कोशिश की है कि एक जान लगा दे फिल्म में देहाती डिस्को। एक जो रेमो जी के तरफ से जो सबसे रेमो मेरे ही बिल्डिंग में रहता है। हाँ, वो अब ठीक ठाक है? तो यस यस, बात हुई अगर आप? अब नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैंने फ़ोन किया। ही इज़ वेरी गुड, स्वस्थ है, मस्त है और बहुत अच्छे इंसान है। रेमो देहाती डिस्को मेरे इसमें 2 दिन के लिए जज के लिए आए थे, फिल्म के लास्ट इसमें उन्होंने शूटिंग की। बहुत ABCD से हम लोग जुड़े हुए, ऐसे मिलना इतना नहीं है, लेकिन बहुत दिल का नाता है। बहुत दुआएं करते हैं हम लोग, हमारी फैमिली सबकी। रेमो अभी अच्छा हो गया और बहुत अच्छा है और जल्दी काम पे और बहुत अच्छा काम करे। आपकी तरफ से क्रिसमस एंड न्यू ईयर की एक विश? देखिए, दिवाली गई बुरी हालत में, बहुत सारे त्यौहार गए, और ये कोविड में अभी 31st भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि बी सेफ, एंजॉय कीजिए 31st को, हैप्पी न्यू ईयर को, लेकिन अपने आप को संभाल के, मास्क पहन के, अपने आप को एकदम स्वस्थ रखते हुए, बाहर ज़्यादा न जाते हुए एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। Nisha Jamba. They know you, ma'am. Thank you, sir. Sir, we have a Can I speak in English? You comfortable? Anyone? Can we go? Fast. ऑलराइट, सो बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक की शुरुआत आज हो चुकी है। डे 1 के मौके पर हम सभी को आप बताइए कितनी एक्साइटेड हैं एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? I'm really excited for the Bombay Times Fashion Week. It's the first event I'm attending since I think 8 to 9 months.
I've had self-imposed lockdown because I feel we need to be safe, we need to protect the elders, our family, people who are vulnerable. So kudos to Bombay Times that they're having such a safe and such a fabulous, cynosure of the event, which is Pillars of Humanity, to give respect, to give impetus, to encourage cancer patients, little children, cancer children, to have the impetus for life, the encouragement, the inspiration for life. For me, that's the biggest thing. The biggest thing we are doing, not only in these 8 months, but in existence, to allow little children to have that chingari, that hope, is a beautiful thing. And I'm very, very happy to be here. Congratulations, Govani Trust. Congratulations, Pillars of Humanity. And most of all, congratulations, Bombay Times Fashion Week. ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका एंड ज्वेलरी ब्यूटीफुल. थोड़ा सा आप अपना हमें लिटिल बिट उसके बारे में बता दीजिए जो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं. बहुत शुक्रिया, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना नमन किया. और मैंने पहना हुआ है एक डिज़ाइनर जूली शाह, जो बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक के लिए काम कर रही है. और ज्वेलरी मेरा अपना है. जो आपने टाइटल चुना है, जो आपने सैनोशर, जो आपने ये थीम चुना है, पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बहुत ही सुंदर थीम है. मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इंक्लूड किया, क्योंकि बच्चों को इंस्पिरेशन देना, होप देना, जिनको कैंसर है उनको ज़िंदगी की चिंगारी देना, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए. क्योंकि मैं 9 महीने में पहली बार बाहर निकली हूँ और मैं यहाँ आके पहली इवेंट है मेरी इस कोविड पीरियड में, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ होके. थैंक यू सो मच हमसे बात करने Thank के you. लिए एंड गुड लक. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. चलो रोल है सबका. रोल है प्लीज कम. चले. ऑलराइट, अमीशा जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक की शुरुआत हो चुकी है. इस मौके पर फर्स्ट डे हम आपको देखें तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस. वेल, ये कोविड में वर्चुअल फैशन शो मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ और शायद हम सब पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो अनयूजुअल एक्सपीरियंस था. लेकिन एक तरह से वो जो पैनिक रहता है फैशन शो की पहले कि भागो, लोग आ गए, ये आ गए, वो आ गए, वो सब नहीं था. तो वो थोड़ा कामिंग था, क्योंकि रीटेक हो सकता है, वो लोग फिर एडिटिंग में करके फैशन शो दिखाएंगे लोगों को. तो एडवांटेजेस है वर्चुअल के लिए, बट ऑफ कोर्स हम ऑडियंस को मिस करते हैं, हमारे गेस्ट को, जो प्रेस्टिजियस गेस्ट होते हैं, जो हमेशा फ्रंट रो में बैठ के पीछे से रो तक वेव करते हैं, हम लोग को इंथुजियास्टिकली उत्साह देते. तो ऑफ कोर्स वो मिस होता ही है. तो अजीब भी लगा. और वेल, यू हैव टू एडजस्ट विद द न्यू नॉर्मल, राइट. रियल फैशन शो जैसा आप मिस कर रहे हैं वर्चुअल में, फैशन शो से पहले क्या फीलिंग होती है? कुछ एक्साइटमेंट होती है? नहीं, फैशन शो से पहले सिर्फ इतना, जैसे मैंने कहा, वो रश, जो मॉडल्स के आने जाने का, कपड़े जल्दी जल्दी पीछे बैक स्टेज बदलो, टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग, हेडफोन, अमीशा गो ऑन स्टेज, गो ऑन स्टेज, गो ऑन स्टेज, वो सब कन्फ्यूजन नहीं है. वो सब का एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि आप अपने पेस पे कर रहे हो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक शूटिंग अ फिल्म. रीटेक का चांस मिल जाता है. और रैंप जो है वो बहुत छोटा है वर्चुअल में. नॉर्मली फैशन शो में रैंप बहुत ही लंबा होता है, थाउजेंड्स ऑफ मीडिया लोग खड़े रहते हैं, वो सब अलग ही है. एंड अ ब्यूटीफुल आउटफिट है, थोड़ा सा अगर आप हमें उसके बारे में बता. वेल, इट्स अ न्यू डिज़ाइनर एंड इट्स बीन डन स्पेशली फॉर कैंसर पेशेंट्स. मैंने आज जो वॉक किया है, इट्स फॉर द फंड्स फॉर कैंसर पेशेंट्स. जो छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे मेरे साथ रैंप पे, दे ऑल कैंसर पेशेंट्स. सो it's a good cause, and I'm glad to open the Bombay Times Fashion Week, not just only for fashion, but fashion mixed with a good cause to raise money for them, you know. And जो ब्यूटीफुल ज्वेलरी, अगर आप उसके बारे में बता. well, ये शो से आउटफिट से मैचिंग किया गया था, स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड by the organizers for the show, and to match. तो मुझे चॉइसेस दिए गए और मुझे ये पसंद आया, सो आई चोज दिस एमरल्ड एंड डायमंड पीस.
समीक्षा जी, इसके अलावा क्रिसमस एंड न्यू ईयर भी आ रहा है, सो एनी स्पेसिफिक प्लानिंग होती है आपकी तरफ से? कोविड में कौन क्या प्लान कर सकता है? घर पे बैठेंगे, सेफ रहेंगे, बाहर जाएंगे तो मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और ऑलवेज सैनिटाइज। बट येस, मैं घर पे ही हूँ, नो स्पेशल, क्योंकि आई एम नॉट इंटरैक्टिंग। काम के अलावा आई एम रियली नॉट सोशलाइजिंग विद एनीबडी, क्योंकि आई थिंक हम खुद में हर एक इंसान एक वैक्सीन बन सकते हैं। हम लोग क्यों ठहरे वैक्सीन के लिए जब हम खुद we can avoid spreading infection by taking safety measures and being a safety measure ourselves. So आप देख रहे हो कि I don't leave without this as well. So One wish क्रिसमस एंड न्यू ईयर आपकी तरफ से सर। wishing all the viewers a very very happy New Year and a very very Merry Christmas, but a safe Christmas and a safe New Year. Don't leave home without your mask and sanitize and keep social distancing. Please follow the rules. Thank you. Thank you so much.